अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और हाजिर हैं हम नई वीडियो में वी लेटर की सीरीज़ होम्योपैथिक की एक नई ड्रग जिसका नाम है वनीला। बड़ी नेगलेक्टेड, बड़ी कम इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडी, मगर इसके बहुत अहम सिम्टम्स हैं और माइंड पे सिम्टम हैं और बिल्कुल नेगलेक्ट किए जाने वाली रेमेडी नहीं है। अक्सर हम इसकी जगह कुछ और रेमेडी देते हैं, सीपिया टाइप या कोकुलस टाइप, मगर जब वो काम ना करें तो ये हर सूरत काम करती है। हम इसके बारे में बात करने लगे हैं जिसका नाम है वनीला। जी हाँ, वो वनीला आइसक्रीम जिसको हम खाते हैं। वनीला को वनीला प्लानिफोलिया भी कहा जाता है, खाली वनीला भी हम इसको कहते हैं। इट इज़ फ्रॉम द प्लांट किंगडम और ऑर्किड ऐसी फैमिली है इसकी। ऑर्किड से जो हमारे पास जिनमें फूल टाइप ज़्यादा पाए जाते हैं, खुशबूदार फ्रेगनेंस वाली चीज़ें, प्लांट्स, वो ऑर्किड फैमिली के होते हैं। और ये फाउंड होती है ज़्यादातर यूएसए के अंदर, मैक्सिको, ब्राज़ील की ये प्रोडक्ट है, मडगास्कर टाइप इन इलाकों में, मेडिटेरेनियन सीज़ के पास। इट इज़ सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पीशी आफ्टर सेफ्रॉन। जिस तरह बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसका मेडिसिन के अंदर, हर्ब्स के अंदर, और फूड के अंदर, ज़ाफ़रान का, सैफ़रन का। इस तरह सैफ़रन के बाद ये बड़ी अहम और बड़ी कीमती जड़ी बूटी है, बल्कि प्लांट है। और इट हैज़ पॉड्स एंड नीड पॉलिनेशंस। पॉड कहते हैं कि जो पौधे जिनके बीज होते हैं, एक फली के अंदर या किसी चीज़ के अंदर उसके बीज होते हैं, तो इसको पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। पॉलिनेट किया जाता है तो ग्रो होता है। वनीला ग्रोस इन वाइन एंड क्लाइंबिंग अप एन एग्जिस्टिंग ट्री। ये एक वाइन होती है, एक बेल नुमा होता है। इसका कोई दरख्त नहीं होता, सीधा तना नहीं होता, इसकी रूट्स हवा में होती हैं और ये किसी भी दरख्त के ऊपर लिपट कर, जिस तरह अंगूर की बेल है या और बेल्स हैं, वो ऊपर किसी दरख्त के या किसी चीज़ के ऊपर लिपट जाती हैं, तो ये उसके साथ लिपटती है। इट नीड्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड सन, नॉट नॉरिश्ड। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, दरमियाना सूरज चाहिए, और बहुत ज़्यादा साया नहीं होना चाहिए। ये एक दरमियाने मॉडरेट मौसम के अंदर बनता है इसका पौधा, और सेंसिटिव होता है, हीट एंड कोल्ड दोनों से सेंसिटिव है। वनीला फ्लावर्स कैरी बोथ मेल एंथर एंड फीमेल स्टिग्मा। ये जो इसका पौधा है, दोनों क्योंकि इसकी पॉलिनेशन होती है तो मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सुअल पार्ट इसके होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं इसके। इट विल नॉट जर्मिनेट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सर्टन माइक्रोजल फंगी। इसको माइक्रोजल फंगी जब तक इसको ना इसको कोऑर्डिनेट करे इसके साथ, तो इसकी जर्मिनेशन नहीं होती है। Extract chemical also are used for perfumes and pharmaceutical। फार्मास्यूटिकल में, फूड के अंदर और परफ्यूम्स के अंदर वनीला के जो एक्सट्रैक्ट हैं वो यूज़ किए जाते हैं बड़े पैमाने पर। इसके बायोएक्टिव कंपोनेंट्स में इसके अंदर वैनिलीन है, हाइड्रोक्सी मेथो बेंजो हाइड्राइक, और फ्लेवर कंपोनेंट्स हैं इसके इंक्लूड हाइड्रोबेंजिक एसिड, वेनेलिक एसिड, हाइड्रोबेंजी डाइहाइड, ये पाया जाता है इसमें, और मेथाइल बेंजिक एसिड पाया जाता है, आइसोबटोरिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, और एन सी अल्कोहल एंड वेनिलाइल अल्कोहल भी इसमें मौजूद है। टेनिन्स भी मौजूद हैं, रेजिन फ्री अमाइनो एसिड्स भी हैं, और अदर नॉन वॉलेटाइल्स चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं। बोथ वेलेनाइल एंड वेनाइल अल्कोहल आर वेल as tannin vinyl acid are proved food flavoring agent. These are also having antihypertensive and antidepressant properties, work on CNS। ये जो इसकी खुशबू आती है हमें पौधे के अंदर से, इसके जो वनीला की जो फूड के अंदर भी यूज़ की जाती है, ये एंटी हाइपरटेंसिव भी है, एंटी डिप्रेसेंट भी है, और हमारे ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है। Some traditional medicine uses of vanilla include treatment for fever, spasms, dysmenorrhea, blood clotting and gastrointestinal distress। इसके अंदर इसको पुराने वक़्त में यूज़ किया जाता था।
वनीला हैज़ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबल एंड हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज़, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उसमें। वनीला प्लांट कैन ट्रिगर कॉन्टैक्ट dermatitis call vanalism who trade in touch with vanilla plant, जो लोग वनीला का कारोबार करते हैं, वनीला के पौधे को अगर छू लें तो उसकी भी पॉइजनिंग होती है, जिससे स्किन की बीमारी डर्माटाइटिस वगैरह ये चीज़ें हो जाती हैं, जिसको वेनालिज़म भी कहा जाता है, क्योंकि उस पौधे से जो असरात होते हैं उस बीमारी का नाम भी उसी पौधे से रख दिया गया, वेनालिज़म। सिंथेटिक वनीला कैन काज स्किन डिजीज, एलर्जिक रिएक्शंस एंड माइग्रेन, ये जो वनीला की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं इनको माइग्रेन हो सकती है, स्किन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसकी एलिमेंट को दूर करने के लिए भी वनीला दवाई ही यूज़ की जाएगी। इट आल्सो काज द सूडो हाइड्रोडर्माटाइटिस, फोटोहाइड्रोडर्माटाइटिस होता है इसमें, आल्सो कॉल्ड वनीला लीचिन, caused by tiny mites. Phytophotodermatitis, also called virulog dermatitis, cause itch, rash and blisters on skin, swelling, redness और रप्चर हो जाती है स्किन की। स्किन पहले एक दो दिन में रेड होती है, उस पर ख़ारिश होती है, फिर वो सूजती है, ब्लिस्टर बनता है, ब्लिस्टर फटता है और स्किन रप्चर हो जाती है, ये अमल जारी रहता है, तो ये इसकी इन्फेक्शन से होता है। इट आल्सो हैव द एंटी क्लास्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़, एंटी क्लास्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि क्रोमोसोम्स जो डैमेज हो जाते हैं बाय द रेडिएशन, एक्सरे रेज से या अल्ट्रावायलेट लाइट से, तो ये आल्सो गुड फॉर द सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जो रेड ब्लड सेल हैं हमारे वो उनकी कमी, उसमें भी ये काम करती है। इट आल्सो हैज़ एमागॉग एंड अफोरोडाइजिक प्रॉपर्टीज़, अफोरोडाइजिक प्रॉपर्टीज़ ये हैं क्योंकि ये स्टिमुलेटर है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, तो जो चीज़ ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है वो सेक्स को भी बेहतर करती है, स्टिमुलेट करती है सेक्स को, तो इसमें ये प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। द प्लांट इज़ यूज्ड विद फ्लावर टू मेक टिंचर, इसका पूरा पौधा फूल समेत टिंचर के लिए यूज़ किया जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन की। एज अ होम्योपैथिक ड्रग इट इज़ यूज्ड इन स्किन डिजीज़, वेनालिज्म, फाइटोफोटोडर्माटाइटिस, इसमें यूज़ की जाती है टू एलिमिनेट द इल इफेक्ट ऑफ वनीला, वनीला के इल इफेक्ट्स को दूर करने के लिए, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, मेंस्ट्रुअल फ्लो और स्टिमुलेट सेक्स, तो ये यहाँ पर यूज़ की जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन। थीम, कॉन्स्टिट्यूशन या ड्रग पिक्चर्स की देख लेते हैं कि इसका पेशेंट जब आपके क्लिनिक पे आएगा तो कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा। मोस्टली फ़ीमेल पेशेंट्स, इसकी पेशेंट्स ज़्यादातर फ़ीमेल होती हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस पाई जाती है, तो सेंसिटिव फ़ीमेल ज़्यादा होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, फेस्टिडियस होती हैं, अपने काम को ऑर्डरली करना चाहती हैं, सफाई उनको बड़ी पसंद होती है, तरतीब काम में पसंद होती है, एक्सप्रेसिव होती हैं, कम्युनिकेटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, अपनी बात को बयान करती हैं, थ्योरी होती है उनके पास बोलने को कुछ होता है, लव टू नेचर एंड फैमिली एंड सोशल होती हैं, और अपने ख़ानदान के साथ, हल्का बाप के साथ बड़ा जुड़ी होती हैं, इमोशनली लव करती हैं उनको। अब देख लेते हैं इसका माइंड, कि इसका पेशेंट जब आएगा तो माइंड क्या रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक नई रेमेडी है और बहुत कम यूज़ होने वाली रेमेडी है, तो मटीरिया मेडिका में इसकी ख़ास डिटेल नहीं है, प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक मटीरिया मेडिका में इसका ज़िक्र है, वो भी जॉन हेनरी क्लार्क के, और वो भी चंद लाइनों का ज़िक्र है, मगर क्रेडिट गोज़ टू द इंडियंस, भारतीय जो डॉक्टर हैं उन्होंने इसको बड़ा अच्छे तरीके से स्टडी करके प्रूव किया है, और कुछ माइंड सिम्टम इसके निकल के सामने आए हैं, और दूसरी ड्रग के साथ हम उसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, हमें पता लगता है कि कहाँ ये बड़ी बारीकी से इस्तेमाल की जा सकती है। तो माइंड इसका ऐसा रहता है कि प्लांट किंगडम, क्योंकि प्लांट किंगडम के जितने पौधे होते हैं उनका ताल्लुक नेचर से होता है और ब्यूटीफुल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू हीट, जैसे इसको पौधे को ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, ज़्यादा सूरज की रोशनी तेज़ नहीं चाहिए और ज़्यादा शेड भी नहीं चाहिए, तो इनमें जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वही इसके पेशेंट के अंदर भी वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। लव टू नेचर एंड फैमिली, इसकी जो पेशेंट है वो नेचर से लव करेगी, अपनी फैमिली से लव करेगी, सेंसिटिव होगी, बड़ी हसास होगी, जैसे
धूप सूरज रोशनी से पौधा एहसास है, वैसे ही इसकी पेशेंट भी एहसास होगी। वांट टू गिव, ये भी नेचर की एक क्वालिटी है, वांट टू गिव, कि वो देना चाहती है नेचर। मसलन कोई फूल है या पौधा है, पत्ता है, उसके ऊपर दरख्त है, उसके ऊपर फल लगता है, तो वो देता है। कुदरत आपको गिव करती है, रिवॉर्ड करती है। तो जेनरस होती हैं इसकी जो पेशेंट हैं, वो दयालु होते हैं, खैरात करते हैं, चीज़ों को देना पसंद करते हैं। और डोंट हाइड, एक्सप्रेसिव, वो छुपाते कुछ नहीं है, एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने आप को बयान करते हैं। जिस तरह एक दरख्त है, वो सबके सामने उसका फूल खिलते हैं, सबके सामने उसके पत्ते झड़ते हैं, वो अपनी खुशी गम सब एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेसिव होती, कम्युनिकेटिव होती हैं बहुत ज़्यादा, बोलती हैं, अपनी बात को बयान करती हैं, छुपाती नहीं हैं। मेकिंग प्लान्स, थ्योरी, उनके पास प्लानिंग होती है कि मैं कैसे लाइफ को लेके चलूँगी, और थ्योरी होती है उनके पास, बताने को बहुत कुछ होता है, अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए फ़िलासफ़िकल उनके पास चीज़ें होती हैं। सिंपैथी टू द फैमिली वंस, अपनी फैमिली के साथ हमदर्दी वाला रवैया होता है उनका। उनके दुख में शामिल होना, उनकी खुशी में शामिल होना, ये चीज़ उसमें पाई जाती है। थोड़ा सोशल होती हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज ऑफ लव वंस, ये एक रूब्रिक है जिसमें आप लिखें कि एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज ऑफ लव वन, कि अगर आप अपने प्यारों से बहुत प्यार करते हैं और उन पे परेशानी आने की वजह से या उनके दुख की वजह से आपकी बीमारी बढ़ जाए, ये एक बड़ी ख़ास की नोट इसका सिम्टम है, जो 3 ही मेडिसिन के अंदर आता है, मैटेरिया मेडिका के अंदर। कॉकुलस इंडिकस, जो अपने लव वन से, अपनी फैमिली से बड़ा जुड़ा होता है, प्यार करता है, और इतना उनमें इन्वॉल्व हो जाता है कि उनकी बीमारी को अपनी बीमारी समझ बैठता है। कॉकुलस को तो हम होम्योपैथिक के अंदर एज होम्योपैथिक नर्स कहते हैं। नर्स, वो नर्सिंग का काम करती है, संभालती है मरीज़ को, अपनी फैमिली वाले को संभालती है, और बड़ी सोशल होती है। इसी तरह कार्सिनोसन, कार्सिनोसन के अंदर भी लव वंस की वरीज की वजह से किसी अपने को कैंसर की खबर सुन लें तो उसको लगता है कि मुझे भी कैंसर हो जाएगा, तो ये कार्सिनोसन है। और इसी तरह वेनेला है। वेनेला अपने बच्चों की शदीद परेशानी लेती है, उनको लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर बड़ी परेशान होती है, तो उसको खुद को एलिमेंट्स आ जाती हैं। तो ये इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त की नोट पॉइंट है कि अगर ख़ातून हो कोई और अपने घर वालों की वजह से बहुत परेशान रहने की वजह से उसकी भी तबीयत बिगड़ जाए और उसको बीमारी बढ़ने लगे, तो हम इसको वनीला दे सकते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव वंस, अगर उसके अजीज़ व क़रीब में, घर हल्का आबाद में कोई फौतगी हो जाती है, कोई अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो उसका शदीद गम करना और उससे बीमार हो जाना। तो यहाँ पर हम लाजमी नहीं कि इग्नेशिया ही दें, नेक्टरम्योर ही दें, एसिड फास्ट ही दें, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और चंद केसों में मैंने इसको यूज़ किया है, मगर वो केस ज़रा डिफरेंट थे, वो घर की परेशानी थी, डेथ की नहीं थी। क्रिएटिविटी इसमें बहुत पाई जाती है। एडोरमेंट्स होती हैं, जिस तरह इसका पौधा एडोरमेंट होता है, वो ब्यूटीफुल होता है, उसके ऊपर फल फूल उगते हैं, और फ्लेवोनॉइड्स उसके कलर होते हैं, और वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ इंसेक्ट्स को। इसी तरह ये भी एडोरमेंट होती हैं, अपने घर को सजा कर रखती हैं, ख़ुद भी अपने अच्छे कपड़े ख़ुद को सजा कर रखना, क्रिएटिव होती हैं। सोशलिटी इनमें होती है, मिलना जुलना इनमें होता है। जिस तरह फूल और जो इंसेक्ट्स हैं उनका रिश्ता होता है, इस तरह इस पेशेंट का रिश्ता भी अपनी फैमिली वालों के साथ ऐसा ही होता है। नीड केयर्स एंड अफेक्शन, और वो मोहब्बत मांगती हैं, अपनी तरफ तवज्जो मांगती हैं। नीड केयर्स एंड अफेक्शंस। अच्छा, ये इसका माइंड था। अब इस तरह पौधे को हम आगे देखते हैं, तो ये पौधा क्योंकि एक वाइन होता है और ये खुद खड़ा नहीं हो सकता, ये एक किसी दूसरे पौधे के सहारे पर खड़ा होता है, तो ये इसकी जो पेशेंट होती है वो भी डिपेंडेंट टू अदर होती है। वो सेल्फ बिल्कुल रिलाई नहीं करती, वो डिपेंड करती है अपनी फैमिली वालों पर, अपने हस्बैंड पर। सपोर्ट मांगती है, सपोर्ट चाहती है। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, और जब उसको ये डिपेंडेंसी नहीं मिलती, अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो फील इनसिक्योर करती है, वो ख़ुद को महफूज नहीं जान पाती। मसलन अगर एक केस मैं सुन रहा था कि एक औरत का शादी के बाद ख़ावंद बाहर चला गया, और उसके बाद उसने ख़ुद को इनसिक्योर फील करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास उसका प्यारा नहीं था, क्योंकि ये औरत फैमिली से बड़ी अटैच होती है।
तो जो बच्चा उसका हुआ, उस बच्चे को एक बीमारी हो गई कि उसकी स्किन बार बार फट जाती थी, उस पर ब्लिस्टर्स बनते थे, फट जाती थी। उसकी पूरी स्किन को पट्टियों से रैप किया हुआ था। और जब वो डॉक्टर्स को देखने गए तो बच्ची अपने कामों में मगन थी और खेल रही थी, और उसको अपनी बीमारी से कोई गर्ज नहीं थी क्योंकि वह छोटी थी। उसकी जगह कुछ आबले बने हुए थे और वो फट जाते थे। तो जब केस टेकिंग की गई तो पता चला कि माँ इसकी जो है वो बड़ी सेंसिटिव थी, और अ, वो चली गई बाहर, उसका हाथ बाहर चला गया, तो वो अकेली रही। और जब उसकी बच्ची पैदा हुई तो उसको भी वो इनसिक्योरिटी मिली, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली। जो प्रोटेक्शन एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, वो ना प्रोटेक्शन होने की वजह से जब वो बच्ची पैदा हुई तो उसकी स्किन भी अनप्रोटेक्टिव थी। ये स्किन हमारी प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, वो ऑर्गन उसका डैमेज था। तो ये केस स्टडी करके जब डॉक्टर ने माँ को भी और बेटी को भी वनीला दी तो दोनों के काम बन गए और वो केस क्योर हो गया। तो इतनी बड़ी हमारी साइंस होती है कि हम माइंड पे जाके अगर दवाई दें और केस को स्टडी करके दवाई दें तो बड़े हैरत कुन नताइज हमें मिलते हैं, हैरान करने वाले। तो ये थिंक कांट डू एनीथिंग, ये सोचती है कि ये कुछ कर नहीं सकती, फेलियर होता है इसके माइंड में, डिसअपॉइंटमेंट होती है। और वाइन क्योंकि हवा में ऐसे लटक रही होती है और आज़ाद होती है, कभी इधर खुद ही अपना रुख बना लेती है। तो इसकी जो पेशेंट है वो भी फ्रीडम चाहती है। फ्रीडम ये नहीं कि वो बिल्कुल आज़ाद होना चाहती है, मगर वो आज़ादी से फ़ैसले लेना चाहती है। वो समझ लें कि अपने ज़िंदगी को जीना चाहती है। डांसिंग, इसमें जिस तरह सीपीआई के अंदर भी एक डांस है कि वो अपने घर के कामों के अंदर ही सारा वक्त गुजार देती है। तो इसका जो डांस है वो आज़ाद डांस है। वो जिस तरह बेल हवा के अंदर झूलती है, तो ये भी अपनी आज़ादी से, अपनी मन मौज से झूलती है। और डिक्टेटोरियल होती है थोड़ी, कि अपनी बात को मनवाने वाली होती है। मनवाने वाली इस सेंस में कि आप अक्सर बेलें आपने देखा होगा कि वो बड़ी ढीठ होती हैं। वो खिड़कियों के अंदर, दीवारों के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, आज़ाद होती हैं, कोई रुख नहीं होता, जिधर मर्ज़ी चल दिए। तो ये भी डिक्टेटोरियल रवैया होता है कि अपनी मर्ज़ी से चलना। इसके बाद हम इस पौधे की पॉलिनेशन देख लेते हैं। इसकी जो वाइन होती है वो पॉलिनेट कैसे होती है, क्योंकि मेल एंथर होता है, फीमेल स्टिग्मा होता है, एक ही पौधे के ऊपर फूल भी है और एक मेल ऑर्गन भी है। अब पॉलिनेशन होनी है, जेमिनेशन होनी है, तो उसके लिए हमें फंगल की ज़रूरत होती है। फंगल माइक्रोजोल चाहिए। तो वो इसमें सेक्स का आंसर बड़ा पाया जाता है, अट्रैक्ट करती है इसको, सेक्स की चीज़ें इंसाइट करती हैं इसको, क्रिएटिंग इन अट्रैक्टिव स्पेसिफिक पॉलिनेशन इंसेक्ट्स टू हैव स्ट्रॉन्ग सेक्स डिज़ायर। तो ये इसके अंदर सेक्स डिज़ायर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और एक्साइटेड होती है बहुत ज़्यादा, और सेंसिटिव टू लव एंड नेचर, बड़ी सेंसिटिव होती है लव के मामले में, नेचर के मामले के अंदर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये पौधा जब उगता है, ग्रो इन मॉडरेट टेम्परेचर, तो इसको बड़ा मखसूस ख़ास किस्म का टेम्परेचर चाहिए। बहुत ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। और हैविंग ऑर्किड फ्लावर्स अडॉर्न विद फ्रेगनेंस, और इसके ऊपर बड़े खूबसूरत किस्म के फूल जिनकी बड़ी खुशबू होती है वो लगते हैं। तो हैविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेस्टिडियस, इसकी पेशेंट के अंदर भी वही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं माइंड लेवल पर। फेस्टिडियस होती है, कामों को बड़ी ऑर्डरली करती है, तरतीब से करती है, प्लान करके करती है। इसमें टाइम टेबल होता है, उसका ऑर्डर होता है कि ये चीज़ मैं पहले करूँगी, बाद में ये चीज़ करूँगी, मैं पहले 10 बजे तक ये काम करूँगी, 10 के बाद मैं ये काम करूँगी। तो इसमें ये बड़ा पाया जाता है टेस्टफुल। जैसे वनीला का बड़ा टेस्ट होता है, इस औरत का भी बड़ा टेस्ट होता है खाने पीने में, कपड़ों लेने में, शॉपिंग करने का, एक ख़ास अपना एक टेस्ट है इसकी लाइफ का। सेंटिमेंटल होती है, सेंटिमेंट्स टू मून लाइट, सूरज जब चाँद की रोशनी होती है उसकी बड़ी सेंटिमेंट्स होती हैं उसको, जैसे एंटम क्रूड के अंदर सेंटिमेंट्स पाई जाती हैं इन नाइट विद मून लाइट। डोंट लाइक कॉन्ट्राडिक्शंस, इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन पसंद नहीं है, तज़ाद पसंद नहीं है। जो बात करती है, प्लान करती है, वही करती है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने देती। एंग्विश टू कॉन्ट्राडिक्शन, उसको कॉन्ट्राडिक्शन इसको गुस्सा दिला देते हैं, गुस्से में आ जाती है, इरिटेबल, इम्पेशेंट हो जाती है, रेबेलियस हो जाती है, यानी कि बागी टाइप रवैया हो जाता है इस मौके पर।
एडोरमेंट्स और क्रिएटिव और क्लीनलीनेस मानिया होता है इसके अंदर। क्लीनलीनेस मानिया होता है कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, गंदा ना होने देना चीज़ों को। बार बार अगर कोई सफाई किए हुए पाँव लेकर गंदे आ जाए तो इस चीज़ से उसको इरिटेशन हो जाती है। इसको क्लीनलीनेस का एक मानिया हो जाता है। और क्रिएटिव होती है और घर को सजा कर रखती है, कोनों को खुदरों को बेल लगा देना, कोनों के ऊपर कोई पत्ते या फूल लगा देना दीवारों के ऊपर, सजाने का बड़ा इसका दिमाग रहता है कि कैसे मैं घर को सजा कर रखूँ। अच्छा, ये थी हमारी वनीला कि वनीला का थीम क्या है, माइंड क्या है। इतनी बड़ी रेमेडी है माइंड की कि हम माइंड सिम्टम पे अगर इसको दें तो हम बड़े नताइज ले सकते हैं। अब हम इसको माइंड पे देने के लिए कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन हम 3 ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जिनसे हम कर सकते हैं जो मटीरिया मेडिका में इसके बराबर की हैं, एक जैसे सिम्टम रखती हैं, मगर उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है जिससे हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि कहाँ ये देनी है और कहाँ वो देनी है। तो जो कंपैरिजन है उसमें हम देख लेते हैं। ट्राइटिकम वल्गैरिस एक रेमेडी है हमारी, कॉकुलस इंडिकस है, सीपीआर कार्सिनोसन है। कॉकुलस, सीपीआर कार्सिनोसन, ट्राइटिकम, ये रेमेडीज़ हैं जो बड़े एक मिलते जुलते सिम्टम रखती हैं वनीला से। तो जैसे कॉकुलस इज़ अ नर्स, वो नर्स का काम करती है, घर वालों की खिदमत करती है, बहुत ज़्यादा वेरी केयर करती है एवरीवन, हर किसी की, विदाउट एनी कंडीशन। वो सेल्फलेस होती है, अब बेगर्ज होती है, ख़ुद से उसको कोई गर्ज नहीं होता, अगले की बड़ी हमदर्दी रखती है और ख़ुद को बीमार कर लेती है उस चक्कर में, बहुत ज़्यादा ख्याल रख के। मगर वनीला केयर टू फैमिली, ये ज़रा कम सोशल होती है, कॉकुलस बहुत ज़्यादा सोशल होती है और ये फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है। कॉकुलस किसी को भी बीमार नहीं देख सकती, उसकी बड़ी हमदर्दी होती है। इस तरह सीपीआर डू थिंग्स बट नॉट इन ऑर्डर, वनीला डू थिंग्स इन ऑर्डर। सीपीआर भी घर के काम करती है, डोमेस्टिक कॉर्स में मसरूफ़ रहती है, और वनीला भी घर के कामों में मसरूफ़ रहती है। मगर वनीला और सीपीआर में फ़र्क यह है कि वो अपने काम को ऑर्डर से करती है, फास्टिडियस होती है। सीपीआर थोड़ी सी बेतरतीबी से काम करती है, अन्यवा जिसे कहते हैं हम घर के काम करना, वो करती है। इसीलिए सीपिया बीमार हो जाती है कि जब उसको लगता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए भी इतना किया, और ये भी कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया। तो वो घर, हालांकि घर के काम कर रही होती, मगर उसमें कोई ख़ास ऑर्डर नहीं होता, उसकी तरतीब नहीं होती, अगलों को काम नज़र नहीं आता, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। जबकि वनीला की काम करने की प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती है। यानी कि अगर उसने घर का कोई काम किया है, कोई फूल या कोई ऐसी डोरमेंट उसने लगाई है घर के ऊपर, तो वो सबको दिखेगी कि ये इसने बनाई है, वो अपना एक मार्क छोड़ देगी। ठीक है, उसमें नफासत होगी, जबकि सीपीआई में लैग करती है चीज़। बोथ डू डोमेस्टिक कोर्स बट डिफरेंट प्रेजेंटेशन, इनकी प्रेजेंटेशन अलग होती है। सीपीआई डू फॉर द फैमिली विद कोल्ड इमोशंस। सीपीआई जो है अपने घर वालों के लिए काम करती है, उनकी तरफ से वो दुखी भी होती है, विद कोल्ड इमोशंस, बड़े ठंडे दिल से वो काम करती है घर वालों का। जबकि वनीला डू फॉर फैमिली विद हॉट लव एग्जॉल्टेड इमोशन। जो वनीला है वो घर वालों का लगन से, प्यार से, चाहत से काम करती है, उनका बड़ा उसे चाहत होती है, काम करके खुशी महसूस होती है उसको। सीपिया फॉलो फैमिली रूल्स, हस्बैंड्स ऑर्डर। सीपिया जो है वो हस्बैंड के ऑर्डर को, फैमिली के रूल को फॉलो करती है, ना चाहते हुए भी अपने अंदर दबा लेती है और वो पेशेंट बन जाती है। वनीला डिक्टेट एंड वांट टू बी फॉलो। वनीला क्योंकि फैमिली से लव बहुत करती है, मगर वो उतना डिक्टेट भी करती है, मानती नहीं है। जो चीज़ उसको पसंद है करना उसने वही है, उसकी आदत में डिक्टेशन है। और वो वांट टू बी फॉलो, वो चाहती है कि वो उसको फॉलो किया जाए, जो उसकी बात है उसको अहमियत दी जाए, उसको माना जाए। सीपिया इज़ जेलस, क्योंकि सीपिया एनिमल किंगडम की रेमेडी है। एनिमल किंगडम में अक्सर जेलसी आती है, एंगर आता है, लव आता है, तो इसमें थोड़ा जेलसी का आंसर पाया जाता है। जबकि वनीला सेंसिटिव होती है, क्योंकि प्लांट किंगडम की सारी रेमेडीज़ ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कॉकुलस को, टैटिकम को, कार्सिनोसन को दूसरी रेमेडीज से। तो इसको हम एंटीडोट करेंगे अगर इसकी डोज कुछ मसला करे, नक्स से और कैम्फर से इसको हम एंटीडोट कर सकते हैं। अच्छा, जो इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है जो इसके साथ काम करती हैं, जो उस जैसी लगती हैं, कुछ आदतें उसमें मिलती हैं,
वो कार्सिनोसन है, सीपिया है, कॉकुलस है और ट्राइटिकम वल्गैरस है। ये इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है जो इसके साथ काम करती हैं। जब केस आपका सीपिया से हल ना हो रहा हो, आपने सीपिया दवाई दी, तो आप वनीला दे के देखिएगा, तो उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। वनीला क्योंकि एक क्रॉनिक पेशेंट की रेमेडी है, मगर ये फास्ट एक्टिंग रेमेडी है, काम जल्दी करती है। तो इसको हम 30 में यूज़ करते हैं। मटीरियल मेडिका में तो 6x तक इसको लिखा हुआ है, मगर 30, 200, 1 m इसको दिया जा सकता है, क्योंकि माइंड की बहुत अच्छी रेमेडी नज़र आ रही है, तो इसको हायर पोटेंसी में यूज़ करना बेहतर रहेगा। क्लिनिकल फीचर्स इसके रहेंगे क्या, कि कहाँ हमने इसको देना है। हमने इसको डिप्रेशन में देना है, ग्रीफ, वरीज, एलिमेंट्स फ्रॉम द वरीज ऑफ लव वंस, इसके अंदर हम इसको देंगे। वेनलिज्म के अंदर देंगे, स्किन डिजीज़ के अंदर देंगे, सेक्स डिज़ायर्स इंक्रीज में देंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो में देंगे। जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल फ्लो ना हो या ज़्यादा हो तब दोनों में दे सकते हैं। फीमेल डोमेस्टिक एंड सोशल फैमिली प्रॉब्लम्स, जो ख़वातीन के घरों के अंदर काम करने के जो मसाइल हैं उनमें दे सकते हैं। और क्लीनलीनेस मैनिया के अंदर दे सकते हैं। क्लीनलीनेस मैनिया के अंदर आर्सेनिक बड़ा अच्छा काम करती है, तो यहाँ पर हम सीपिया भी दे सकते हैं। तो ये थी एक रेमेडी जो बड़ी नई रेमेडी है। उम्मीद है आप इसको पसंद किया होगा, लाइक किया होगा। अगर आपको मज़ीद ऐसी शानदार रेमेडीज़ के बारे में जानना है, अभी तो हज़ारों की तादाद में रेमेडीज़ हैं। अभी तो एक काफ़िले का आगाज़ है, अभी हम चले हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, हम मज़ीद रेमेडीज़ को बयान करेंगे। और कोशिश मैं करूँगा कि फ़र्स्ट टाइम आपके पास हो यूट्यूब के अंदर एक ऐसी आपके पास मटीरियल मेडिकल टाइप पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि हर रेमेडी जब आप लिखें तो आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो पता हो, क्योंकि हम एक वीडियो के अंदर सब कुछ कवर नहीं कर सकते। अगर वनीला पे बात करें तो इतनी बात अभी और भी की जा सकती है, मगर शॉर्ट जहाँ पर मैंने इसको बयान किया है, जहाँ यूज़ करना है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, उम्मीद है हम जल्द हाजिर होंगे। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।